इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स वाले लीनियर इक्वेशंस को। और इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, जिसको अगर आपने देखा है तो ठीक, नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देखकर समझ सकते हैं। हम उसी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। इसमें 3-4 वीडियोज़ आएंगी जिसमें आपको एज रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अ मैन इज़ थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। एक व्यक्ति है, वो अपने बेटे से 3 गुना उम्र है उसकी, मतलब थ्राइस का मतलब 3 गुना होता है। ठीक है ना। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो बड़ा होता है या छोटा होता है या 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, है ना, उसको सपोज नहीं करते, जिससे होता है उसको सपोज किया जाता है। तो यहाँ पर बेटे की उम्र को हम x मान लेंगे, और वो जो व्यक्ति है वो 3 गुना है, थ्राइस है, तो वो 3x हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना का मतलब 3 से x का मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो 3x हो जाएगा। अगर ये बोलता कि 3 ज़्यादा है तो +3 करते, यानी x+3। 3 कम है तो लिखते x-3। तो कम ज़्यादा तो नहीं कह रहा है, यहाँ पे थ्राइस कह रहा है 3 गुना, तो 3 गुना का मतलब 3x हो जाएगा। ये आप समझिएगा, कम मतलब माइनस, ज़्यादा मतलब प्लस, और गुना मतलब मल्टीप्लाई। यहाँ पर मैंने सपोज कर लिया है कि जो बेटे की उम्र है वो x है। ठीक है ना, इसी की बात हो रही है, इससे ये बड़े हैं और जिससे बड़े होते हैं उसको हम x सपोज कर लेते हैं, और ये 3 गुना है तो 3x हो गया। इसमें हमें नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। अब इसके आगे कह रहा है 5 years ago, यानी 5 साल पहले। तो 5 साल पहले किसी की उम्र निकाली जाए तो वो तो कम होगी, और कम करने के लिए माइनस करते हैं। तो 5 साल पहले बेटे की एज हो जाएगी x-5, और इस व्यक्ति की एज हो जाएगी 3x-5। अब यहाँ अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बताया जा रहा है कि जो 5 साल पहले की उम्र है, ये मैंने निकाल लिया 5 साल पहले की उम्र, उसमें जो व्यक्ति है वो 4 टाइम्स था अपने बेटे से। तो देखिए, ये है बेटे की एज, और ये है उस मैन की एज। तो मैन जो है अपने बेटे से 4 गुना है, 4 टाइम्स है। तो ये पहले से ऑलरेडी बड़ा नंबर है पूरा, है ना। 4 टाइम्स मतलब ज़्यादा ही होता है। तो हम बेटे की उम्र में 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों एज इक्वल हो जाएगा। मान के चलिए कि एक तरफ 6 लिखा हुआ है और एक तरफ 24 लिखा हुआ है। ठीक है, और बता दिया जा रहा है कि ये जो है ये इससे 4 गुना है, 4 टाइम्स है। तो अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल नहीं हो जाएगा, है ना। वही लॉजिक यहाँ पे लगाया जा रहा है कि ये जो उम्र है पिता की वो 4 गुना है, तो बेटे में 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वल का साइन लग जाएगा। अब इसको सॉल्व करना मैंने इक्वेशन में बताया है कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगा 4x-20 इज इक्वल टू 3x-5। वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो 4x-3x इज इक्वल टू -5 + 20। 4 में से 3 चला जाएगा तो x आएगा, और यहाँ पे अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होके 15 आ जाएगा। अब आ गया x की वैल्यू 15, तो बेटे की उम्र 15 हो गई, और उस व्यक्ति की उम्र 3 × 15, 3 × 15 यानी 45। हमेशा वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना होगा, जहां हमने सपोज किया है वहां वैल्यू पुट करना पड़ता है। तो बेटे की उम्र x हो गई यानी 15 ईयर्स, और ये 3x है तो यानी 3 × 15 यानी 45 ईयर्स। क्लियर है। नेक्स्ट है, आफ्टर 16 ईयर्स फातिमा विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज शी इज़ नाउ, फाइंड हर प्रेजेंट एज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर 2 लोग नहीं हैं, यहाँ पे एक फातिमा ही है, और उसी से कंपैरिजन हो रहा है 16 साल बाद। तो आज की उम्र तो हमें पता नहीं है, और यहाँ पूछा भी है प्रेजेंट एज क्या है। तो सबसे पहले तो इसकी आज की उम्र हम मान लेते हैं कि x ईयर्स है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सपोज कर लिया कि फातिमा की एज, जो प्रेजेंट एज है वो x है। ठीक है ना। आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रेजेंट एज, क्लियर करने के लिए कि प्रेजेंट एज है ये। अब 16 साल बाद की बात कर रहा है, तो आप लिख सकते हो कि आफ्टर 16 ईयर्स जो फातिमा है उसकी एज क्या होगी। बाद के एज की जब बात करता है तो ऐड करते हैं, आज की उम्र x है, बाद की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x + 16। इसमें कोई डाउट नहीं है।
अब ये जो दोनों एज है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो दोनों एज है, आज की एज और 16 साल बाद की एज, वो 3 गुना है। कितना है? 3 गुना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये आज की एज है, ये 3 साल बाद की एज है, और ये जो एज है ये बड़ा है और वो भी 3 गुना है। 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है? 3 गुना। तो ये ऑलरेडी 3 टाइम्स है, तो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा। जैसे मैंने ऊपर लॉजिक बताया कि कोई ऑलरेडी 3 गुना है तो उसमें थोड़ी मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करोगे तो बीच में इक्वल का साइन लग सकता है, और इससे इक्वेशन बन जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे। वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, इसको उठा के इधर लाएंगे और यहाँ पे 16 आ गया। ये आ गया आपका 2x इज इक्वल टू 16, और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, और यहाँ से 8 आ जाएगा। तो फातिमा की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आ गई? 8 ईयर्स। तो फातिमा की प्रेजेंट एज 8 ईयर्स है। और ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, आई होप आप समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसमें फातिमा का फातिमा से ही कंपैरिजन है। नेक्स्ट है, आफ्टर 32 ईयर्स रहीम विल बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वॉज 8 ईयर्स एगो। हाउ ओल्ड इज रहीम टूडे? सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी एक कंडीशन और बढ़ा दिया है। सबसे पहले रहीम के 2 एज की बात की जा रही है, एक 32 साल बाद की और एक 8 साल पहले की। तो बाद की, पहले की तो बाद में आएगा, पहले आज की उम्र क्या है ये तो पता नहीं है, तो उसको हम x मान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने रहीम की जो प्रेजेंट एज है उसको x ले लिया है। अब इसमें 2 कंडीशन है, 32 साल बाद की एज, तो बाद की एज अगर पता करना है तो ऐड ना करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 32 साल बाद की उम्र क्या हो जाएगी? x प्लस 32। और 8 साल पहले का पूछ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 8 माइनस करेंगे, तो इसमें 8 माइनस कर देंगे तो ये 8 साल पहले की उम्र आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इन्हीं दोनों उम्र की कंपैरिजन किया जा रहा है। फातिमा वाले में क्या था कि उसमें एक बाद की एज ली गई थी 16 साल बाद की, और प्रेजेंट से तुलना की जा रही थी, बाद की प्रेजेंट से तुलना की जा रही थी, और वहाँ से इक्वेशन बना था। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि बाद की पहले वाली एज से तुलना की जा रही है, प्रेजेंट से तुलना ही नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो बस थोड़ा सा डिफरेंट है, नहीं तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कुछ। अब यहाँ पे अगर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे तो ये है उसकी बाद की एज, ठीक है ना, और ये है उसके पहले की एज, और इन दोनों में अगर देखा जाए तो बाद की जो एज है वो 5 टाइम्स है, तो बाद की एज तो बड़ी ही होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये 5 टाइम्स है, और जैसा कि मैंने बताया जो ऑलरेडी 5 टाइम्स है उसमें थोड़ी मल्टीप्लाई करोगे, जो 5 टाइम्स नहीं है उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो बीच में इक्वल का साइन लग जाएगा, और इसके बाद इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? यहाँ पर बाद की एज से पहले वाली एज की तुलना की जा रही है, फातिमा वाले में बाद की एज की प्रेजेंट से तुलना की जा रही थी बस। और जैसे कहा जा रहा है वैसे मैं लिख रहा हूँ और इक्वेशन बन जा रहा है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये ब्रैकेट ओपन करने के लिए मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 40। अगर आपको इक्वेशन नहीं सॉल्व करने आता उस पर भी मैंने 4 वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिए। अब इसमें वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ करेंगे, तो ये x यहीं पे रहेगा, 5x इधर आ जाएगा, माइनस 5x, माइनस 40 अपनी जगह पर है, प्लस 32 इधर आके माइनस 32 हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट होगा माइनस 4x, माइनस इस वजह से आया क्योंकि बड़े का साइन लगता है, यहाँ पर भी सेम साइन ऐड हो जाएगा, तो माइनस 72 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, यानी 72/4, और यहाँ से आ गया 18। तो यानी रहीम की जो प्रेजेंट एज है वो 18 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रहीम्स जो प्रेजेंट एज है वो 18 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फादर इज़ 30 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। अब यहाँ पे वापस से 2 लोग आ गए और कंपैरिजन शुरू हो गया है। एक फादर है अपने बेटे से 30 ईयर्स ओल्डर है, तो बेटे की उम्र को x मान लेंगे, तो फादर क्या हो जाएगा? x प्लस 30। यहाँ पर 2 बातें मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं यहाँ दोहरा देता हूँ कि जो बड़ा हो या छोटा हो उसकी उम्र को हम पहले सपोज नहीं करते, जिससे बड़ा होता है या छोटा होता है उसकी उम्र को हम पहले सपोज करते हैं। तो यहाँ पे बेटे से कंपैरिजन हो रहा है, तो बेटे की उम्र को हमने x मान लिया, तो ऑब्वियस सी बात है पिताजी बड़े हैं तो पिता के बड़े होने पर प्लस करेंगे, और छोटे होते तो माइनस करते, और यहाँ पे अगर 3 गुना 2 गुना बोलता तो मल्टीप्लाई करते। ये 2 बातों का आप ध्यान रखिएगा।
इसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि इन 12 ईयर्स यानी 12 साल बाद, तो 12 साल बाद दोनों की उम्र निकालनी पड़ेगी हमको, ठीक है ना। तो 12 साल बाद की जब उम्र निकालते हैं तो दोनों में 12 ऐड हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। पहले जो प्रेजेंट एज थी वो x थी, अब x प्लस 12 हो गया क्योंकि 12 साल बाद की बात कर रहे हैं। इसमें भी 12 ऐड कर दिया और x प्लस 42 हो गया। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा है कि जो मैन की उम्र होगी, मैन की उम्र ये है, उसके बेटे से 3 गुना होगा, है ना। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे तो ये बेटे की उम्र है, ये मैन की उम्र है, फादर की, ये ऑलरेडी 3 गुना है ना। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप जो पहले से 3 गुना है उसमें क्यों मल्टीप्लाई करोगे, जो 3 गुना नहीं है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दोगे तो बीच में इक्वल का साइन लग जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगे, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे कुछ बाहर नहीं है तो x प्लस 42 ही रहेगा, वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो ये तो आप पढ़े ही होगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आता है, 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, और इस तरह से आपका x की वैल्यू आ जाएगी 3, और ये जो x की वैल्यू है हम यहाँ पर जो सपोज की है उसमें रख देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों की एज फाइंड आउट कर लिया जैसा कि हमने सपोज किया था। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अभी हम लोग और भी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों से शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो को जल्दी से जल्दी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको वीडियो में समझाया है उसी तरह का क्वेश्चंस मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए दे रहा हूं। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। मैं इन्हीं क्वेश्चंस को और दूसरे क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप सही सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं।